अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द काउन न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान हुसैन। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है अमन जरगा बुलाने का, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को दावत दी गई है और तमाम सियासी पार्टियों ने इस दावत को कबूल भी किया है। हम देख रहे हैं, हम इस वक्त इस असम्बली में मौजूद हैं और हमने देखा है कि तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमा भी आ रहे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी आए हैं, सीएम भी जो हैं वो असम्बली पहुंच चुके हैं। इसमें सिर्फ सियासी रहनुमाओं को ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों को भी बुलाया गया है ताकि मुस्तकिल तौर पर एक हल निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है कि जो नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आज इसीलिए हम यहाँ पे इस जरगे में शिरकत के लिए आए हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए और यहाँ से जो एलामिया बनाया जाएगा उसको तमाम सिक्योरिटी इदारों और वफाक के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा ताकि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ सके। जब हमारे दीगर रहनुमाओं से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये अमन जरगा जो है ये ज़रूर अमन लाएगा और ये एक पहली पेशरफ्त है। गुज़िश्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उसके तहरीक इंसाफ की हुकूमत में काफ़ी ऐसी मीटिंग्स ऐसे जरगे हुए, लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पूरे मुल्क से जो है वो सियासी रहनुमाओं को भी बुलाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो ख़ास बड़ी पार्टियाँ हैं जैसे कौमी वतन पार्टी हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, उनको भी बीच में मदऊ किया गया है। जब जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, तमाम पार्टियों के रहनुमा जो हैं वो इसमें शिरकत के लिए उन्होंने हामी भरी थी कि वो इस जरगे में शिरकत करेंगे। हमारी रहनुमाओं से क्या बात हुई है, आइए आपको वो सुनाते हैं। बिल्कुल किसी के हाथ है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर हमसे खामियाँ हैं, हमें भी अपनी गलतियों का इस्लाह भी करना है, अपनी गलतियों की निशानदेही भी करनी है। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस तरह के वाक़यात में कुछ अफ़गानी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और हिंदुस्तान के साथ तो जब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की वजूद को उसने कबूल नहीं किया। मुख्तलिफ ज़रिए से उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे, लेकिन अपनी भी जो कमी खामियां हैं उसको भी हमें देखना चाहिए ताकि हमारे अपने लोग जो है उनके अलाकार न बने। हमारा सूबा इस वक्त वफाक के साथ लड़ाई का मुतामिल नहीं हो सकता। इस वक्त जो आप देखें सिचुएशन है, जो परसों वाना कैड कॉलेज पर जिस तरीके से हमला हुआ, वहाँ पर किसी और के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, हमारे दुश्मनों के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, उससे मेरा बच्चा, आपका बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा पढ़ रहा था। खुदा न खास्ता अगर वो कामयाब होता तो APS 2 होता, आज हम खुदा न खास्ता सोग मना रहे होते। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फ़ौज के नौजवानों ने अपनी जान पर खेल कर उस हमले को नाकाम किया। कल एक नाखुशगवार वाक़या जो है वो इसमें इस्लामाबाद में पेश आया। पिछले दिनों भी आपने ट्वीट्स देखी थी मिलिटेंट्स की तरफ से कि हम इस्लामाबाद पर जो है वो हमला करेंगे। तो हमने हमेशा कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, इंडिया और इसराइल के हाथों पर न खेलें। सालों साल हमने उन अपने भाइयों और बहनों को यहाँ पर रखा हुआ था और आज उसका ये रिज़ल्ट है कि वो हिंदुस्तान और इसराइल के हाथों में खेल रहे हैं। पाकिस्तान इसका जवाब देने पे हक बजानिब है, जब भी चाहे हम जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में तरक्की और खुशहाली हो। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत बातें होंगी, मुस्बत पेशरफ्त होगी और हम वफाक से जो हमारे इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं हमारे, उनके साथ भी मिल बैठकर, दलील और दलाइल के साथ बैठकर हम अपने मसाइल हल करेंगे। बीइंग रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्रोविंस, दहशतगर्दों के साथ किसी भी फॉर्म में हो कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसको कुचल देना चाहिए। बातचीत का मौका कई दफ़ा मिल चुका है, ये 2008 में पीस डील देख ले, उसके बाद काफ़ी हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो लोग जिनकी तरबियत ही है तो वो बाज नहीं आ रहे, तो उसको कुचलना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर काटे, जिन लोगों ने मसाजिद में, चौकों में, चौराहों में, कल आप लोगों ने देख लिया इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और ये मैं दाद देता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को। वाना में जो कुछ हुआ ये APS 2 होने वाला था, तो उसको बचाने के लिए तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये हालात हो तो उसे किसके पिस्टी में हम बातचीत कर लें, को चल लेना चाहिए, ख़त्म कर देना। KP गवर्नमेंट के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि ऑफिशियली उन्होंने अमन जरगा में ख़वातीन को इनवाइट किया है ताकि उनका भी पॉइंट आए। एज़ यू नो दैट ख़वातीन जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो भी सिचुएशन होती है वो ख़वातीन पे एक डिफरेंट तरीके से असर अंदाज होता है एज़ कम्पेयर टू मेल।
उनके स्पेसिफिक विमेन स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं उस हवालों से। लेकिन अब तक हमने देखा है अगर इस किस्म की जो सिचुएशंस आती है उसमें ख़वातीन बिल्कुल गुमनाम है, उनका नाम तक नहीं लिया जाता कि वो किस तरीके से इसके असरात उन पे पड़ रहे हैं या वो इनसे इफ़ेक्ट हो रही है या उनकी फैमिलीज़ पे। आपने देखा होगा कि इस किस्म की सिचुएशन के बाद फीमेल हेडेड फैमिलीज़ की तादाद बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा, देखें जैसे अब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कैडेट कॉलेज वाना पे हमला हुआ तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यही कहना था कि ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के, ये फ़ौज के एक दाखिल होने वाले, उसमें भर्ती होने वाले नए जवान हैं, इनके हौसले पस्त करने के लिए फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज कहें या अफ़गान प्रॉक्सी कहें, वो कोशिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के जवानों के हौसले पस्त करने के, लेकिन वो ये हौसले पस्त नहीं कर सकते क्योंकि इनके हौसले जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। हमने ख़ुद भी देखा है खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जो है वो दहशत गर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे भी दिन आए कि एक एक दिन में 2-2 खुदकश धमाके हुए हैं, सियासी रहनुमा टारगेट हुए हैं, आवाम टारगेट हुई है, लेकिन आवाम के हौसले पस्त नहीं हुए, आवाम घरों में महसूर नहीं हुई, उसी तरह कारोबार चलते रहे, लोगों की ज़िंदगी चलती रही, कोई भी इससे ना मायूस हुआ है ना डरा है। तो अब जो कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, तो इसका भी भरपूर तरीके से जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक कोशिश की गई अफ़गानिस्तान के साथ, एक जरगा मुनक्किद किया गया, पहला जरगा जो है वो कतर में किया गया, दूसरा जो है वो तुर्किया में दूसरा उसका दौर शुरू हुआ, लेकिन उसमें भी डेडलॉक जो है वो आ गया है। तो अभी दोबारा कोशिश की जा रही है। जो सालिसीन थे, जो जरगा मशरान थे, उनका यही कहना है कि वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की हुकूमत से पहले वो बात करेंगे और पाकिस्तान को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का यही कहना है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान हुकूमत ने इस जरगे में एक ही पॉइंट एजेंडा रखा था कि जो TTP है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही है। अब देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो गुज़िश्ता दिनों बन्नू में अटैक हुआ था, इसी तरह फिर DI खान में हुआ था, टांग में हुआ था, और मुसलसल ये अटैक्स जो हैं बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इदारों पर जारी हैं। और गुज़िश्ता रोज़ ही कैडेट कॉलेज में हुआ था जिसमें 500 से ज़्यादा कैडेट्स को महसूर बनाया गया था, लेकिन उन्हें बहिफाजत बाज़ियाब कर लिया गया था। लेकिन ये दहशत गर्दी का अमल जो है अब ना आवाम बर्दाश्त कर रही है, ना अब हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, और ना अब सिक्योरिटी इदारे इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि अमन के साथ पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है। और सुहेल अफरीदी का ये पहला इक़दाम है। सुहेल अफरीदी जो हैं वो खैबर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, और खैबर जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दहशत गर्दी होती रही है। काफ़ी वहाँ के शहरी, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उन्होंने पहली मरतबा ये कोशिश की है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा की है, जिसमें समाजी रहनुमा भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तमाम पॉलिटिशियंस भी हैं, ताकि मिल बैठ कर एक लाएअमल तैयार किया जाए। और यही लाएअमल जो है वो एपेक्स कमेटी के सामने भी रखा जाएगा, वफाक के सामने भी रखा जाएगा, और सिक्योरिटी इदारों के सामने भी रखा जाएगा। अब देखना ये है कि ये जो आज अमन जरगा है, ये कोई नई नवीद सुनाता है या नहीं सुनाता, या वैसे ही जैसे पहले होते आए हैं जरगे, पहले ये मीटिंग्स होती आई हैं, लेकिन वो सिर्फ़ आवाम का जो है वो पैसा ज़ाया करना था। जितनी भी, अगर हम देखें, अली अमीन गंडापुर ने भी एक जरगा मुनक्किद किया था, लेकिन उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। किसी किस्म के हमने अभी तक नहीं देखे कि कोई हुकूमती सतह पे कोई इक़दामात हुए और उसके कोई मुस्बत नताइज आए हों। तो उम्मीद की जा रही है कि इस जरगे से, क्योंकि ये बहुत बड़ी सतह पर किया जा रहा है, इसके कोई मुस्बत नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। हम भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम भी ये चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी यही चाहती है कि अमन कायम हो। तो नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसकी अपडेट्स जो हैं वो हम आपको देते रहेंगे। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।